हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राहुल यादव जी के जीएस। तो चलिए आज मैं अपना चैनल शुरू करने जा रहा हूं, जो जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम बार बार पढ़ते हैं लेकिन उसका अर्थ समझ नहीं पाते हैं। तो वही जो कठिन शब्द है उसको हम आज आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। पहला है आखेट। आखेट क्या है? तो आखेट को सामान्य भाषा में हम शिकार करना कह सकते हैं। पहले के जो प्राचीन समय था उसमें बहुत सारे राजे महाराजे आखेट करने के लिए जाते थे, यानी कि शिकार करने के लिए वन में जाया करते थे। उस समय हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत आखेट के लिए वन गए थे, यानी कि हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत शिकार करने के लिए वन गए थे। वन यानी जंगल गए थे और वहीं पे उन्होंने शकुंतला से गंधर्व विवाह कर लिया था। यहाँ से एक शब्द निकला है गंधर्व विवाह। आखिर गंधर्व विवाह क्या होता है? गंधर्व विवाह आजकल के आधुनिक युग में प्रेम विवाह को कहा जाता है। प्राचीन काल में गंधर्व विवाह और आधुनिक काल में प्रेम विवाह कहते हैं। दूसरा शब्द है पुरोहित। तो राजा महाराजा के यज्ञ, श्राद्ध कर्म कांड, ये सभी जो ब्राह्मण करते थे उसे पुरोहित कहते हैं। पुरोहित जो थे वह राजा का उपदेशक, पथ दर्शक एवं विश्वासी मित्र होता था। अगला टॉपिक है शिल्पकार। तो शिल्पकार संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ कारीगर होता है। तो वह जो हाथ से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर तैयार करता है उसे शिल्पकार कहते हैं या कारीगर कहते हैं। शिल्पकार को अंग्रेजी में आर्टिफिशियर कहते हैं। नेक्स्ट है पांडुलिपि। तो हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। हाथ से लिखी गई पुस्तक को क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैनी स्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यू लैटिन शब्द जिसका अर्थ हाथ और स्क्रिप्ट यानी लिखना, अर्थात हाथ से लिखी गई लिपि को पांडुलिपि कहते हैं। हाथ से लिखी गई लिपि को पांडुलिपि कहते हैं। भारत में छपाई खाना के विकास के पहले भोजपत्र, तारपत्र, ताम्रपत्र, लकड़ी, पत्थर इत्यादि पर हाथ से लिखने की कला को ही पांडुलिपि कहते हैं। यह जो पांडुलिपि है प्रायः तारपत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। यानी कहने का अर्थ है किताब बनाने के लिए तार के पत्ते को काटकर उनके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था। तारपत्र जो लिखे जाते थे वह है लौह लेखनी, यानी कि लौह लेखनी से तारपत्र लिखे जाते थे। अगला शब्द है अभिलेख। तो पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख में अक्षर अथवा चिन्ह की खुदाई के लिए छेनी, हथौड़ी या रुखानी का प्रयोग करते थे। सबसे प्राचीन अभिलेख है बोगजकोई अभिलेख। बोगजकोई अभिलेख का निर्माण मितंवी शासक ने किया था, जिस कारण इस अभिलेख को मितनवी अभिलेख भी कहते हैं। एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख
बोगज कोई अभिलेख है जो मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है? बोगज कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। पुरातत्वविद, वे सभी वस्तु जो अतीत में बनी और उसका प्रयोग में लाया गया था उसे पुरातत्वविद कहते हैं। यानी कि प्राचीन काल में जितनी भी वस्तुओं का प्रयोग हुआ और वे वस्तुएं आज प्राप्त हुआ है, उसी को अध्ययन करने वाले को हम पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारत के अवशेष, चित्र तथा मूर्ति का अध्ययन करते हैं। BC, नेक्स्ट शब्द है BC। इसका तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है। BC का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय जो था वो ईसा पूर्व कहलाता है। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय क्या कहलाता है? ईसा पूर्व कहलाता है। अगला है AD। इसका तात्पर्य एनो डोमिनी अर्थात ईसवी होता है। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को ईसवी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को क्या कहते हैं? ईसवी कहते हैं। हम कभी कभी ऐसा देखते हैं AD के जगह पर CE तथा BC के जगह BCE का प्रयोग होता है। CE यानी कॉमन एरा, BCE यानी बिफोर कॉमन एरा। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। नेक्स्ट बार मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।